चलिए डियर, ध्यान से देखिए, हम आप लोग एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या था कि हम आप लोगों को साइंस भी पढ़ा रहे हैं और आप लोगों को मैथ्स भी पढ़ाएंगे। अभी साइंस का एक वीडियो बना दिए और हो सकता है हम आपको मैथ का भी क्वेश्चन बता चुके थे। 7.2 में हम क्वेश्चन कुछ छाट बताए थे, उसमें से क्वेश्चन नंबर 6 छोड़े हुए थे। हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको डिटेक्ट करके पूरी डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। पहला टॉपिक क्या कहता है जी, यदि बिंदु अगर 1,2 मतलब ए का मान था, बी का मान था, सी का मान था और डी का मान था, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, हम फिगर बना दिए हैं, के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम आप लोग को बहुत ही प्यारा सा एक ही क्वेश्चन बताएंगे अभी, है ना, फिर उसके बाद हम बताएंगे आगे क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं दोनों विकर्णों में से। एक विकर्ण ये हुआ और एक विकर्ण ये हुआ। डियर ध्यान से देखो, सॉरी, एक ये विकर्ण हुआ। तो आप लोग स्केल से खींचिएगा, ठीक है। इस बिंदु का नाम है O। क्या नाम है? O। सभी को बोलिएगा, इस बिंदु नाम क्या है? O। हमको x और y का मान दीजिए। सभी कोई बोर्ड में देखिए तो जल्दी से देख लिए बाबू। बताइए, अगर हम BD में चलेंगे तो y का मान निकलेगा और अगर हम AC में चलेंगे तो x का मान निकलता है। सुनिए, समझ में आ रहा है? एक तरफ सुनिए, अगर हम इधर से चलते हैं सर तो x एक अलग हो जाता है और इधर से चलते तो एक y मेरा अलग पार्ट बन जाता है। बनता है ना बनता है? सुनिएगा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं? तो हम पहले स्टार्ट करेंगे चूंकि। क्या बोलेंगे? चूंकि। एक हमारा बोलेंगे पहले, बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे? विकर्ण। BD में बोलेंगे AC में। क्या बोलेंगे? AC में। AC में चलते हैं, सुनिएगा। A का मान आपको दे रखा है 1,2 और C का मान आपको दे रखा है x,6। उसके बाद आपको इसको बोलेंगे x1 और इसको बोलेंगे y1 और इसको बोलते हैं x2 और इसको बोलते हैं y2। कोई दिक्कत है क्या? सुनिए ध्यान से देखिएगा। अब उसके बाद बताइए, A से लेकर C तक ये O जो बिंदु है वो कितना भाग में बांटा है? सर A से लेकर O तक एक भाग और C से लेकर O तक एक भाग, मतलब 2 भाग हुआ ना जी। तो बोलेंगे इसमें M1 अनुपात M2 कितना होगा? 1:1। क्या होगा या नहीं होगा? होगा ना। 1:1 कैसे होगा सर? क्योंकि 1:1 इसलिए होगा क्योंकि A से लेकर O तक एक घर और C से लेकर O तक एक घर। क्या 1:1 2 घर हुआ ना जी? तो हम लिखे 1:1। अब यहाँ पर बोलेंगे M1 अनुपात M2। क्या मेरी बात समझ में नहीं आया? आगे देखिए, हम क्या करते हैं, इसमें x और y का मान ज्ञात करेंगे। आप मुझे बताइए जल्दी से, x का फॉर्मूला क्या होता है डियर? जल्दी से बताइए तो, x का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान से सभी को बोलिएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और यहाँ y बराबर क्या हो गया? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ओ डियर, x का मान कितना होगा? सर हमको x का मान निकालना है सर। m1 का मान कितना हुआ? 1 गुने x2 का मान कितना हुआ? x प्लस M2 का मान 1 गुने x1 का मान कितना हुआ? 1 बटा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब सभी को बोलिए ना, x को एक बार गुना कितना आया? x प्लस 1 काम 1 बटा 1 करे कितना हुआ? 2। क्या मेरी बात समझ में आया? कोई नहीं डरिएगा, हम आप लोग के साथ हैं, एकदम बिंदास रहिए। यहाँ बोलिए, बोल y बराबर M1 का मान कितना था डियर? 1 गुने y2 का मान क्या था? 6 प्लस M2 का मान 1 और y1 का मान 2, 1 प्लस 1। अब बोलिए y बराबर 6 काम 6 2 काम 2 1 1 2, y बराबर 6 और 2 8 बटा 2। y का मान कितना आया? 4। देखिए तो 2 चौक 8 1 जी। अरे बाबा 2 चौक 8 हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मान क्या निकला सर? x का मान निकला x प्लस 1। क्या निकला? x प्लस 1। और यहाँ क्या निकला? y का मान 4। y का मान क्या निकला? यही बहुत काम आपका आने वाला है, देखिएगा ना, बहुत काम आएगा आपका। अब आप लोग चलेंगे, अब थोड़ा सा स्लाइड को हम ऊपर कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग विकर्ण AC में चले। अब विकर्ण किस में चलेंगे जरा हमको बताइएगा। हाँ ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ,
हम चलेंगे बीकन, बोलिए चूंकि बीकन, थोड़ा जल्दी बोलिए, बोलिए बीकन बीडी में, किसमें, बीडी में। बी का मान क्या था डियर, बी का मान क्या था, बी का मान था 4, और डी का मान क्या था, जल्दी बोलिए 3, 5। और बताइए तो बी से लेकर ओ तक एक घर और डी से लेकर ओ तक कितना घर, एक घर। बताइए इसका m1 अनुपात m2 मान कितना होगा, 1:1। नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे आगे देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, m1 अनुपात m2 का मान, इसमें क्या लेके चलेंगे, 1:1, 1:1 लेके चलेंगे हम इसमें। अब मुझे बताइए ये क्या हो गया, जल्दी बोलिए, ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, अरे बाबा ये क्या हो गया y2, ये क्या हो गया m1 अनुपात m2। अब ध्यान से देखिए, बोलिए x बराबर, फार्मूला क्या था, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। बोले भाई बराबर, बोले m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। बताइए x बराबर m1 का मान क्या था 1 गुने x2 का मान क्या था 3 प्लस m2 का मान 1 गुने, अब x1 का मान क्या हुआ 4। अब बताइए m1 का मान कितना हुआ 1 प्लस 1, x बराबर 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 1 2, यह कितना हुआ बताइए तो 4 3 7/2। x का मान आया 7/2, कितना आया 7/2। यहाँ बोले y बराबर m1 का मान क्या हुआ 1, y2 का मान क्या हुआ 5, m2 का मान क्या हुआ 1 और y1 का मान कितना हुआ y, और बट्टा यहाँ कितना हुआ 1 प्लस 1। बोलो y बराबर 5 एकम 5, y एकम y, 1 1 2, y का मान कितना आया 5 प्लस y/2। यहाँ तक पूरा समझ में आया, ठीक है। अब हम सुनिएगा, अब हम दोनों को हम एक दूसरे से लिंक करेंगे। अब लिंक कैसे करेंगे आप लोग सुनिएगा और बताइएगा आंसर मुझे, कैसे इसको लिंक करेंगे। सभी को ध्यान से देखिएगा, बताइए डियर। हम इसमें अब लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, सभी को बोलिए क्या लिखेंगे नाउ। x का मान पहले कितना था x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 बराबर 7/2, 7/2, ये 2 कटा कितना आया x प्लस 1/7, x बराबर 7 हुआ, प्लस में था कुछ हुआ -1, x बराबर 7 में कितना बचा 6, x का मान 6 निकला, कितना निकला 6। आगे बोलिए यहाँ कितना हुआ, बोलिए 4 बराबर कितना, बोलिए तो 5 प्लस y/2, बट्टा में कितना हुआ 1, 5 एकम 5 प्लस y एकम y, 4 दूना 8, y बराबर 8 हुआ, प्लस में था कुछ था -5, y बराबर 8 में से 5 के कितना बचा 3, तो y का मान कितना निकला 3। इसका आंसर बताइए, x का फाइनल आंसर कितना आया 6 और y का मान कितना आया 3। क्या कोई डाउट है क्या? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। भारी लगा क्या? देखिए आप पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाइएगा और समांतर चतुर्भुज बनाने के बाद क्या करेंगे, उसमें एक दोनों विकर्ण खींच देंगे और उसमें मिड पॉइंट जहां काटेगा उसको O मान लीजिएगा और m1 अनुपात m2 बना करके मान करके सीधे बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्या कोई डाउट है क्या? अब आगे क्वेश्चन बताते हैं। देखिए डियर, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, अब हम 7 क्वेश्चन चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा सटीक समझ में आएगा। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको ए का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। निर्देशांक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स और वाई का वैल्यू रहता है। जहां ए बी एक वृत्त की व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। अगर हम एक वृत्त खींच देते हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारा वृत्त है, इसमें एक हमारा वृत्त ये हो गया मान लीजिए, ठीक है। ए बी, यहाँ पर ए दे दीजिए, इसको आप लोग बी दे दीजिए, क्या कोई दिक्कत है क्या? ए मेरा और बी क्या है, वृत्त का व्यास है ना। व्यास क्या होता है, जो वृत्त को आधा भाग में बांटने का काम करता है। वह रेखा जो वृत्त को 2 समान भागों में बांटने की काम करती है, उसे वृत्त का व्यास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, वृत्त का व्यास कहा जाता है। जिसका केंद्र 2,-3 है। अब 2,-3, ये केंद्र पर एक बिंदु मान लीजिए, हमने अपने से मान लिया, चलिए मान लीजिए सी, क्या मान लिए सी। इसका मान दे रखा है 2,-3। क्या कोई डाउट रहा?
बी का निर्देशांक आपको दे रखा है 1,4, बी का मान दे रखा है आपको 1,4। क्या दे रखा है? 1,4। हमें समझ में नहीं है, आप लोग को आ गया? वेरी गुड। ए का निर्देशांक ज्ञात करने बोला है, तो ए का मान आप क्या मानेंगे? आप अपने से मान लीजिए x, y। क्या मानेंगे? x, y। क्या मेरी बात समझ में सभी को आ गया? ठीक है। हम अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, और इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। क्या मेरी बात समझ में सभी को आ गया? और इसको बोलेंगे हम लोग x का मान है और ये है y का मान। कोई दिक्कत? अब बताइए ये कितना भाग में बटा हुआ है? 2 भाग में ना, 2 भाग में, a से c तक। तो AC अनुपात BC, मान लीजिए a से लेकर c तक और b से लेकर c तक कितना है? 1:1 है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सर M1 अनुपात M2 का मान क्या दे रखा है? 1:1 दे रखा है। बाबू यहाँ तक किसी को डाउट लगा क्या? पूरा समझ में आया? ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, ये भी मेरा एक वृत्त का व्यास था, एक केंद्र का मान दे रखा था 2,-3 और बी का निर्देशांक दे रखा था 1,4। हमको ए का मान निकालना था, इसलिए हम लोग x, y मान लिए। क्या कोई डाउट है क्या? इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, और ये बीच वाला जो मान दे रखा है ना केंद्र का मान, वो हो गया x का मान और y का मान। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब a से लेकर c तक एक घर और b से लेकर c तक कितना घर हुआ? एक घर। तो कितना घर हुआ? 2 घर। तो बोलेंगे AC अनुपात BC का मान जो है सर वो 1:1 है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? ठीक। अब आप लोग मुझे बताइए x का फॉर्मूला क्या होता है, सो बताइए मुझे। तो सर x का फॉर्मूला जो होता है ना, हम यहाँ बताते हैं इसको। यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए M1 x2 ऐसे होता है या नहीं होता है? बोलिए M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। अब इसके बाद क्या करेंगे? y बराबर क्या बनेंगे? बोले M1 x2 होगा नहीं ना, y2। बोले प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब बताइए x का मान दे रखा क्या है? x का मान क्या दे रखा है? x का मान x दे रखा है नहीं ना, x का मान 2 दे रखा है। यहाँ पर आप 2 मानिए बराबर। अरे बाबा x का मान थोड़ी नहीं, ये x1 का मान है। और यहाँ बोला है x, देखिए M1 बोला है, तो आपको पता चला x का मान कितना दे रखा था? x का मान 2 था, तो 2 लिखे। अब M1 का मान 1 दे रखा है गुना, अब x2 का मान क्या दे रखा है? देखिए तो 1 है ना जी, प्लस M2 का मान क्या है? M2 का मान भी 1 है, और x1 का मान क्या दे रखा है? x दिया, x लिखे बटा 1 प्लस 1। क्या यहाँ तक समझ में आया? 2 हुआ बट्टा में 1 है बराबर 1 के कम 1 प्लस x से कम x बट्टा 1 के कितना हुआ? 2। अब यहाँ की 2 दूना 4 बराबर 1 के कम 1 x से कम x। अब यहाँ हुआ 4, ये प्लस में था, इधर कुछ हुआ -1 बराबर कितना हुआ? x। तो 3 आया x का मान, मतलब बोल देंगे हम लोग x का मान 3 निकला। x का मान कितना निकला? 3 निकला। क्या कोई डाउट है? आगे देखिए y का मान क्या दे रखा था? y का मान -3 दे रखा था, -3 बट्टा में 1 है, यहाँ पर भी बट्टा में 1 दे सकते हैं बराबर। M1 का मान क्या दे रखा था? 1, और y2 का मान क्या दे रखा है? 4 प्लस M2 का मान क्या दे रखा है? 1, और y1 का मान क्या दे रखा है? y, और बट्टा 1 प्लस 1। बोलिए -1 होगा नहीं ना, -3/1 बराबर 4 कम 4 प्लस y के y बट्टा 1 के कितना हुआ? 2। अब बताइए 3 दूना 6, -6 बराबर 4 कम 4 प्लस y के y। अब यहाँ कितना हुआ? -6 हुआ। अब ये प्लस में था, ये इधर आगे क्या होगा? -4 हुआ बराबर, इधर क्या बचा? केवल y बचा, क्योंकि y के पहले प्लस है तो प्लस का साइन तो छिपा हुआ है। 6 4 कितना हुआ? 10 बराबर y के y। तो अब हम बोल सकते हैं कि y का मान जो आया वो कितना आया? -10, इसका आंसर। तो अब बोलेंगे क्या यहाँ तक आ गया? हमें x और y का मान चाहिए था, x और y का मान निकल गया। बोलिए इसीलिए बिंदु, सभी को बोलिए ना जल्दी से, बोलिए बिंदु a का निर्देशांक बताइए a का मान क्या दे रखा था? x, y, और x का मान कितना निकला? 3, -10। ये आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर। भारी लगा? जरा सा भारी लगा, लेकिन क्वेश्चन को आपको ट्रिक समझना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को ट्रिक समझ जाइएगा
तो आपका कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखिए क्वेश्चन कैसे बताते हैं। देखिए डियर, 7 क्वेश्चन में क्या था बता दिया। 7 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में क्या है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। आपको नस पकड़ना है। नस समझते हैं? नस नहीं समझते हैं? मैं आपको बताता हूँ नब्स कैसे पकड़ा जाता है। यदि ए और बी क्रमशः ए का मान इतना दे रखा है और बी का मान इतना दे रखा है, समझ रहे ना? ए का निर्देशांक आपको क्या दे रखा है जी, सभी को बोलिएगा। ए का मान क्या दे रखा है? ए का मान आपको दे रखा है जी -2, -2, ओके। और बी का आपको मान दे रखा है जी, बी का आपको मान दे रखा है 2, -4। क्या कोई डाउट है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको P का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। तो P रेखाखंड AB पर स्थित है। P जो है ना, P वो कहाँ पर है? AB पर स्थित है। मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु B है। सवाल समझिएगा पहले। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। इसके ये रेखाखंड है। ये क्या है? रेखाखंड। अच्छा, रेखाखंड किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? नहीं, रेखाखंड किसे कहते जानते हैं? सुनिए, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा और इसे क्या बोला जाएगा, बताइए। देखिए, इसकी एक अंत बिंदु है। ये जहां बिंदु आ जाएगा ना इस तरह का, उसको बोलते हैं अंत बिंदु। ये अंत बिंदु है, इसको बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। इसको किरण बोला जाता है। और इसमें 2 अंत बिंदु है, इसलिए इसको बोला जाएगा रेखाखंड। क्या बोलेंगे? रेखाखंड। जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। और इसको बोला जाता है रेखा। इसको क्या बोला जाता है? रेखा। अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं रे, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और इसको बोला जाता है लाइन, केवल लाइन। कोई डाउट है क्या? जिसकी 2 अंत बिंदु होता है, ये देखिए, ये और आप इसको पीछे नहीं खींच सकते, ये आगे बढ़ सकता है। जहां एरो का निशान है इस तरह का, वो आगे जा सकता है। लेकिन ये बिंदु जब लग जाएगा तो ये 2 अंत बिंदु हो गया। इसमें 2 अंत, इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है। इसको भी पीछे खींच सकते हैं, इसको आगे भी खींच सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अब डियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेखाखंड क्या होता है। तो सुनिए, रेखाखंड का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 अंत बिंदु हो। क्या हो? जिसकी 2 अंत बिंदु। ना ही हम उसको आगे खींच सकते हैं, ना ही उसको हम पीछे खींच सकते हैं। क्या कोई डाउट है क्या? ठीक है। ए और बी पर बिंदु P जो है ना, वो AB पर स्थित है। यहाँ पर एक बिंदु P मान लो स्थित है, P, और यही P का मान आपको ज्ञात करना है। P का मान आपको ज्ञात करना है। सुनो डियर, तुरंत समझोगे? तुरंत समझोगे? चलिए, हम आप लोग को M1 अनुपात M2 निकालने सिखाते हैं। यहाँ पे छूट गया था तुम्हारा ये वाला सवाल। देखो, तभी तक इसको काम किए क्या? नहीं ना? बोलिए AP, जरा जल्दी बोलेंगे। AP बराबर 3/7 AB। AB जो है ना, वो किसके साथ है? 3 के साथ। इसके बट्टा में 1 है। क्या कोई डाउट है क्या? हम इसको लाइन को बड़ा खींच दिए, है ना? चलिए छोड़ दी। इस तरह से लिखा हुआ था, सुंदर सुंदर ऐसा लिखा हुआ था ना। हम इसको थोड़ा और सटीक लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्या दे रखा है? बोले AP बराबर 3/7 AB। कोई डाउट है क्या? आप लोग बोलो डियर, मुझे समझाओ। क्या समझाओगे? AP के बाई में 1 है, AP के बट्टा में 1 है, AP के बट्टा में 1 है क्या? अब वहां ध्यान से देखिए, चलिए वहां जाइए। AP के बाई में 1 है, अब बराबर हुआ, कितना बचा? 3/7। यहाँ पर क्या हो गया? AB। क्या हो गया? AB। क्या हो गया? AB। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब हम अगर AP को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा बोलो तो? 3AP। क्या आएगा? 3AP आएगा ना? 7AP आएगा, सॉरी 7AP। AP को 7 बार गुना 7AP आया। क्या कोई डाउट है क्या? AP को 7 बार पढ़े 7AP आया। अब क्या हुआ? 3AB को 1 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 3AB। कितना आएगा? 3AB। क्या कोई डाउट रहा? डाउट रहा क्या? सभी को बोलिए, बोलिए इसीलिए। अरे बाबा जल्दी बोलो, इसीलिए AP। अब ये AP के चलते ये क्या होगा? 3 ऊपर। अब ये AB इसके जब नीचे जाएगा भाई, AB इसके नीचे जाएगा तो AB के चलते ये 7 नीचे जाएगा। क्या कोई डाउट रहा? नहीं। मैं फिर से बताऊं, फिर से सुनो ध्यान से। बोले इसीलिए AP, ये AP के चलते क्या हुआ? 3 ऊपर चला गया।
और ये ए बी है ना, ए बी इसके बट्टा में जब जाएगा तो ए बी का विरोध कौन कर रहा है? 7 कर रहा है। क्या कोई डाउट रहा? आप क्या कीजिएंगे, ये बराबर के सीधा में बट्टा खींचने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत सटीक रहेगा आपके लिए। ओके, सुनिए ध्यान से, मैं यहाँ बता दूं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ। चलो आ जाइए आप लोग, इसमें आ जाइए। एपी का मान कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। अब आप लोग मुझे बताइए, इसको आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। बोलिए एपी बराबर 7, सॉरी 3 है ना, एपी का मान 3 है ना, एपी का मान कितना हुआ? 3, और एबी का मान क्या हुआ? 7, या नहीं हुआ? अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोग को, क्या जवाब देंगे? देंगे। सुनिए, ए से लेकर बी तक हमको जाने के लिए मान लीजिए 7 रुपया पैसा लगता है, 7 रुपया खर्च होता है। सुनिएगा, ए से लेकर बी तक टोटल 7 रुपया मुझे खर्चा होता है, और ए से पी तक जाने के लिए मुझे मात्र 3 रुपया लग रहा है। तो बताइए बी से लेकर पी तक जाने में मुझे कितना लगेगा? 4 रुपया। नहीं समझे? अगर यहां से यहां तक जाने में टोटल 7 रुपया लग रहा है, समझिएगा, तो ए से पी तक जाने में कितना लग रहा है? 3 रुपया। अगर ये पूरा 7 है और ये 3 है तो ये घट कितना रहा? 4। तब 3 और 4 पूरी 7 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो बोलिए, अब यहाँ आपको निकालना क्या? बीपी। क्या निकालना है? बीपी। देखिए एपी का मान आपको पता है, तो बोलिए बीपी बराबर, आपको बीपी का मान निकालना है ना जी, निकालना है ना जी। अच्छा छोड़ दीजिए, आप लोग इतना नहीं समझे, और मैं थोड़ा सा और तोड़ के बताऊं, और तोड़ के बताऊं। चलिए बोलिए, बोलिए ए बी एक लाइन है ना, बोलिए ए बी बराबर, किन्हीं का माथा दर्द नहीं दे रहे ना? दे रहे क्या? चलो हटाइए, छोड़ दीजिए, ये भी और इससे भी छोटा बता देते हैं। बोलिए ए पी प्लस बी पी बराबर ए बी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ 2 छोटी छोटी लाइन है, अगर 2 छोटे छोटे लाइंस को अगर हम मिला देते हैं तो एक बड़ा सा लाइन बन जाएगा। आई मीन एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज ये हमारा एक मार्कर पेन है, इसका नाम है ए बी, सॉरी ए पी, क्या नाम है? ए पी, और इसका नाम है बी पी, बी से लेकर पी तक। इन दोनों को मिला देंगे क्या एक बड़ी सी लाइन बनेगा? बना या नहीं बना? उसी तरह अगर हमारा ए से लेकर पी तक जोड़ेंगे, ए से एपी और बीपी को अगर हम जोड़ेंगे तो पूरा एक बड़ा सा लाइन बनेगा ना जी, या नहीं बनेगा? क्या कोई डाउट रहा? ठीक है, नींद लग रहा है आपको, है ना? तो सीरियसली पढ़ाई कीजिए। एपी का मान कितना था भाई? एपी का मान क्या था? 3, और प्लस बीपी का मान क्या था? सर आई डोंट नो बीपी का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? आई डोंट नो। क्या आप जानते हैं क्या बीपी का मान? क्या बीपी का मान जानते हैं क्या? नहीं, हम लोग को बीपी का मान फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, अब ए बी का मान क्या दे रखा था सर? ए बी का मान 7 दे रखा था, 7 लिखे। क्या यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है? अब बोलिए, ये यहाँ बीपी है ना, तो यहाँ पे लिखे, बोले बीपी बराबर, ये बीपी के पहले प्लस है, प्लस यहाँ पे छिप गया, ये 3 प्लस में था, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। 7 था, ये प्लस था, इधर क्या हुआ? माइनस। तो बोले बीपी बराबर 4। बीपी बराबर कितना गया? 4। क्या कोई डाउट रहा? हम बोले थे ना, अब आप लोग एक लंगड़ा हिंदी से समझिए ना जी। यहाँ से यहाँ तक 3 रुपये लग रहा है, और टोटल दाम अगर मान लो 7 रुपया भाड़ा, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने तो 4 रुपये लगेगा ना, तब 3 और 4 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पे आप लोग यहाँ बोल सकते हैं क्या? एपी, क्या बोलेंगे? एपी। बोलिए एपी अनुपात बीपी बराबर, ए से लेकर पी तक कितना पैसा लगा था? 3 रुपया, और बी से लेकर पी तक कितना लगा था? 4 रुपया। तो ये मेरा क्या बना? M1 अनुपात M2। क्या यहाँ तक किसी को डाउट रहा? हमें समझ में नहीं आया, आप लोग को आ गया? ठीक है, डरना नहीं किसी को। ये क्या है सर? X1, Y1। ये क्या है सर? X2, Y2। आपको P का मान आराम से निकलेगा। ओके, बोलिए बिंदु, सभी कोई बोलिए, बोले बिंदु P के लिए। किसके लिए? P के लिए। आप P के लिए चल रहे ना जी, ये P का मान निकाल रहे हैं ना, क्योंकि AP और BP चल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है? क्या P है, तो बिंदु P का मान हम लोग को निकलेगा। सभी को बोलिए, बोले X बराबर, सभी को बोलते ना तो और मजा आता है, बोले X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। बोले Y बराबर क्या होगा? बोले तो M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टा M1 प्लस M2। क्या कोई डाउट रहा? पूरा समझ गया? सभी को बोलिए x का वैल्यू कितना निकला जी? x का वैल्यू हम लोग को निकालना है सर, तो M1 का मान कितना है? M1 का मान 3 है। M1 का मान कितना है? 3। और X2 का मान कितना है? देखिए थोड़ा सा 2 दिए, प्लस
m2 का मान क्या है 4 और x1 का मान क्या है -2। माइनस में है मतलब उसे ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्वेटर खोल देंगे, स्वेटर पहनेंगे। तो उसको स्वेटर लिए तो इसको स्वेटर के अंदर बंद कर दिए। m1 का मान क्या था 3 और m2 का मान 4। बोलिए x बराबर 3 दूना 6। अब प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 बट्टा में कितना हुआ 4 3 7। बोलिए x बराबर 6 में से 8 जाएगा क्या बचेगा भाई, 6 में 8 जाएगा तो -2 बचेगा बट्टा में 7। क्या कोई डाउट है या नहीं है, कोई डाउट है क्या? x का मान कितना निकला -2/7, -2/7। नहीं समझ में आ रहा बाबू? आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को लिए ना कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बोलिएगा कैसे सर? आप लोग ना घर में अगर चाहेंगे ना, अगर बता देते हैं, आप लोग को अभी लग रहा है कि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग के लिए बना रहे हैं ताकि भविष्य में आप लोगों का काम आएगा। अगर जैसे मैं एक बार रिवीजन करवा दी, पिछले बार क्या होता था ना, जैसे बोले ना मैं हर साल करीबन मैं हर साल लगभग मैं 3 से 4 बार मैथ रिवीजन करवाता हूँ, लेकिन और विषय मेरा कंप्लीट नहीं हो पाता था। जैसे कि आपका इंग्लिश नहीं कंप्लीट कर पाते थे, संस्कृत नहीं बता पाते थे बच्चों को, साइंस कंप्लीट कर लेते थे, हिंदी कंप्लीट कर लेते थे, एसएसटी कंप्लीट कर लेते थे, उसमें से सिविक्स छूट जाता था। सिविक्स के बारे में नॉलेज सच नहीं दे पाते थे, बस कंटेंट दे देते थे कि इसका आंसर ये होगा, उसका आंसर यहाँ से होगा, मतलब बस तोता की तरह पढ़ा देते थे। लेकिन अब हम चाहते, मेरा एक डिसीजन ये रहा कि मैं जितना भी पढ़ाऊँ वो एक तोता की तरह नहीं पढ़ाऊँ, मैं उनके बच्चे के पास मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगा कि आप नहीं सोचना चाहेंगे ना, फिर भी आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। आप हमेशा आपके माइंड में देखिए, आपके माइंड में कब अनाप शनाप चीज़ें कब आती है कि मुझे खेलना चाहिए, मुझे थोड़ा सा मोबाइल देखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्नैपचैट चलाना है, थोड़ा सा मतलब दिस दैट सोशल मीडिया में मुझे जाना है। ये सब कब आपके पास माइंड में आएगा, जब आपके पास खाली टाइम रहेगा। अगर आपके पास खाली टाइम नहीं रहा तो समझिएगा कि आप इस सब से वंचित हो जाएंगे। आप अपने आप को पूरा बिजी कर दीजिए। अगर आप अपने आप को पूरा बिजी कर देंगे ना तो समझिएगा ना कि रात में सोते समय भी आपको बस आपका क्वेश्चन ही याद रहेगा। अगर रात में सोने के समय अगर कोई दूसरा चीज अगर आप अनाप शनाप सोच रहे हैं, अनाप शनाप चीज अगर सपना में आप देख रहे हैं, तो समझिएगा कि आप दिन में समय को बर्बाद किए हैं। दिन में जिस दिन आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे ना, उस दिन समय बता रहे हैं, उस दिन रात में अगर सपना भी आएगा ना तो उस दिन आपका बस ओनली फॉर पढ़ाई से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, आपको सोने नहीं देगा। अगर आप सीरियसली मोड से पढ़ेंगे तो मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया, बहुत अच्छा। बोले ना, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, आप लोग अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे ना, तो हम आप लोग के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। अभी तो मैथ पूरा फ्री किया है ना, अभी तो मैथ पूरा फ्री किया है, साइंस पूरा फ्री किया है। आने वाला समय में ऑल सब्जेक्ट को मैं फ्री कर दूंगा, पूरा एकदम फ्री पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा यूट्यूब में डाल दूंगा, ताकि आप लोग का रिवीजन होते रहेगा। भविष्य में कोई भी स्टूडेंट्स को भी रिवीजन होते रहेगा। एक ओनली फॉर आप लोग के लिए भी नहीं, लेकिन आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप इसका फायदा उठाइए, अन्यथा बाद में पछताइएगा। पता है अभी हमारे पास जो स्टूडेंट है ना, उन लोग को जिसको 471 नंबर आया ना, 468 नंबर आया ना, वो सब अफसोस करता है कि सर हम कहे ने 10 नंबर और मेहनत किए, 10-20 नंबर मेरा भी प्रखंड लेवल में आ जाता अच्छा रिजल्ट। हाँ, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो मैसेज करते हैं मुझे। हम सोच रहे हैं कि उसी दिन हम लोग सोशल मीडिया में वीडियो अपना डालेंगे, रिजल्ट डालेंगे, जिस दिन मेरे स्टूडेंट्स कोई अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। पता है आप लोग को नहीं पता है, हमारे 10th क्लास स्टूडेंट ना, इस बार 10th लेवल में एक अपॉर्चुनिटी आया था। हमारे गांव की पड़ोसी की ही एक स्टूडेंट है, उनका नाम है अफीफा तस्नीम। एक एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई कर गए हैं। उनके बारे में हम आपको एकदम रूबरू करवाएंगे, एकदम पूरा फेस टू फेस आप लोग को सभी को रूबरू करवाएंगे। वेट कीजिए, उनका जैसे ही अगर उनके पास समय रहा, अगर उनका मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ आए, अपना गांव आए, तो हम उनसे आपको जरूर करवाएंगे। अगर मेरे पास अगर समय रहा तो उनसे एकदम हूबहू आप लोग से ऑफलाइन में मिलवाएंगे। जरूरत पड़े तो हम ऑनलाइन में भी उनको उतार देंगे। देखिएगा, वो मेरे ट्यूशन का वो एक्सपीरियंस बताएंगे कि हम सर के पास पढ़ के क्या क्या वो हम वहाँ पे मेरे लिए सेटिस्फाई हुआ था, कितने क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए थे, वो सारे क्वेश्चन। उनको एक दिन भी स्कूल नहीं जाने देते थे हम। अगर जाती भी थे ना तो बस वॉली फोर जाती थी, बोलती थी बस पढ़ के थोड़ा बहुत आ जाती थी। अब स्कूल में टीचर्स लोग भी बहुत से सपोर्ट किए थे, उनको एकदम पढ़ने के लिए पूरा प्रेफरेंस किए थे। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़िए, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप लोग को जब हम पढ़ा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग चुपचाप है, किसी को मुंह खोल रहे हैं, कोई पीछे वाला बच्चा आराम से बैठा हुआ है, ऐसा नहीं करो, ठीक है। आराम दोगे अपने बॉडी को तो नींद आएगा। अपने बॉडी को एकदम पूरा झकझोरते रहो, परेशान करते रहो, ठीक है। हाँ, तभी आपको नींद हटेगा और आप आलस से दूर होंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा। लिसन एंड कम टू द पॉइंट।
y का मान क्या हुआ, y का मान हुआ, y का मान आई डोंट नो सर, y का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है। बोलिए m1 का मान क्या दे रखा था सर, m1 का मान 3 दे रखा है और y2 का मान क्या दे रखा है, y2 का मान क्या दे रखा है -4, क्या दे रखा है -4, और m2 का मान क्या दे रखा है 4, बीच में गुना, y1 का मान क्या दे रखा है -2 और m1 का मान कितना दे रखा है 3 + 4, 3 + 4, y बराबर 4 तिया 12, 4 तिया प्लस माइनस 4 दूना 8 बट्टा 3 और 4 कितना हो गया 7। बोलिए y बराबर 12 और 8 कितना हो गया, माइनस माइनस जोड़ेंगे ना, 12 कितना हुआ 20, तो -20/7। अब बताइए ये किस बिंदु के लिए चल रहे थे हम लोग, P के लिए। बोले इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक P का निर्देशांक कितना निकला, तो सर P का निर्देशांक था सर x, y और x, y का मान कितना निकला -2,7 -2/7 फिर कॉमा -20/7, इसका आंसर आ गया। क्या कोई डाउट रहा? जरा से भी मुझे लगता है ना कि आप लोग अगर चाहेंगे ना, हम आप लोग को नहीं चाहते कि क्लास में हम आप लोग से बात करें, लेकिन मुझे मजबूर कर देते आप लोग मुझे छेड़ने के लिए। आप लोग, हम चाहते हैं ना कि आप लोग क्लास में ना पूरा अच्छे से पढ़िए, अपने आप को एकदम कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन दीजिए। आप भी 100% कंसंट्रेशन दीजिएगा ना। थोड़ा सा भी अगर डाउट रहा ना, थोड़ा सा भी अगर डाउट रहा तो वीडियो को जाके देखिए। आप लोग कोई भी बच्चे वीडियो नहीं देखते हो, वीडियो जाके देखने से बेनिफिट आपके लिए होगा। आप समय निकालो, अगर आपके पास समय मिलता है ना तो आप ये सब चीज सोशल मीडिया में मत जाइए, बात मानो, रिजल्ट आपका परिचय बनाएगा, बढ़िया रिजल्ट कीजिए। अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स है मेरे, बता रहे हैं मैं, मेरा स्टूडेंट्स लोग अच्छा जगह पर पहुंच रहा है। आप लोग बढ़िया करेंगे ना तो आप लोग बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं और अपना लाइफ को सेटल कर सकते हैं। अगर एक बार आप लोग टॉपर कर जाएंगे ना तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। याद रखिएगा, भविष्य में आप अपने फ्यूचर में टाइम में भी किसी को बोल सकते हो कि हम इतना मार्क्स लाए थे। समझ गया ना? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बात करता हूँ। देखिए डियर, ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को खुद से करना है, बनेगा, बन जाएगा, बहुत आसान से बनेगा। जो लगातार वीडियो से बने होंगे ना और जो लगातार क्लास कर रहे होंगे, उनको एक भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन में। देखिएगा, हम आपको फिर भी मैं आप लोग को हिंट देता हूं, सुनिए कैसे कैसे हिंट दे रहा हूं। बिंदु A का मान और B का मान आपको दे रखा है, आपके बीच में A का मान और B का मान गिवन है, दिया है। A का मान है और ये B का मान है। A का मान है -2,2 और B का मान है 2,8, है ना जी। जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, 4 भाग में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। इस बिंदु का नाम P दीजिए, इसका नाम Q दीजिए, इसका नाम R दीजिए, और ये आपका बना। चलिए मैं बता देता हूं, ठीक है? आप लोग को डाउट रह जाता है। पहले हम चलेंगे, बोलिए AP, एक साथ बोलिए AP अनुपात, सुनिए, हमको एक बार P का मान निकालना है, एक बार Q का मान, एक बार R का मान निकालना है। ये आपका x1 दे रखा है, ये आपका y1 दे रखा है, और ये आपका दे रखा है x2 दे रखा है, ये आपका y2 दे रखा है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रहा है? हमें समझ में नहीं आ रहा भाई, आप लोग को आ रहा है ना? ठीक है। अब आप में m1 अनुपात m2 निकालने का कैपेसिटी होना चाहिए। अब वो कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा मैं आपको बढ़ाता हूँ, सुनो ढंग से। बोलिए AP अनुपात A से लेकर P तक चले, अगर B से लेकर P तक चलेंगे तो AP अनुपात BP। बता भाई, A से लेकर P तक कितना घर? 1 घर। B से लेकर P तक के घर? 3 घर। समझ में आ गया? तो एक बार M1 अनुपात M2 इतना लेकर चलेंगे, ठीक है? आ गई। बोलिए AQ अनुपात BQ। अरे बाबा, A से लेकर Q तक चलेंगे और B से लेकर Q तक, A से लेकर Q तक कितना घर? 1 घर, 2 घर। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? 2 अनुपात, यहाँ कितना होगा? 2। आगे बोलिए AR अनुपात CR। बोलिए A से लेकर R तक कितना हुआ? 1 2 3, 3 घर। और A से लेकर, हाँ चलो यहाँ पे B होगा, BR। आगे देखिए, A से लेकर R तक कितना घर हुआ? 1 2 3, 3 घर, 3 अनुपात। B से लेकर R तक कितना घर? 1 घर। तो आपका ये समझ में आ गया। अब आपको बारी बारी से निकालने सिखाता हूं, आप लोग अपने हाथ को पूरा फास्ट रखिएगा, रखिएगा? ठीक है, फास्ट देखिए। बोलिए बिंदु, फास्ट बोलिए बिंदु P के लिए, क्या चलेंगे? बिंदु P के लिए। क्या कोई डाउट है क्या?
बस हिंट देंगे, चलेगा ना? अरे चलेगा ना, केवल हम क्या देंगे, हिंट देंगे डियर। बोलिए पी का मान, पहले ए का मान क्या रखा था, बोलिए ए का मान क्या देगा, बोलो -2,2 और बी का मान क्या देगा 2,8 2,8। तो बोलिए ये क्या है x1 और ये क्या है y1 और ये क्या है x2, ये क्या है y2 और आगे क्या दे रखा है 1:3। क्या दे रखा है 1:3। तो m1:m2, m1:m2। क्या कोई डाउट रहा? आप आराम से इसमें x का वैल्यू निकाल लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे ना डी, नहीं निकलेगा? ठीक है, आगे बतावे, बोलिए अगेन। क्या बोलोगे? अगेन मीन्स क्या होता है, पुनः, फिर इसी तरह दोबारा। ए का मान क्या देगा, बोले -2,2। आगे बोलिए बी का मान क्या देगा 2,8। क्या दे रखा है 2,8 और आपको ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1 और ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2 और आपको m1:m2 मान क्या दे रखा है। देखिए सुनिए, ये किसमें, अब यहाँ पे नहीं लिखे हम, बिंदु की क्यू के लिए कहाँ लिखे, बिंदु क्यू के लिए, क्यू के लिए। अब हम लोग क्यू के लिए चल रहे हैं तो क्यू के लिए क्या चलेंगे 2:2। अब इसमें क्या मानेंगे m1:m2। क्या मानेंगे m1:m2। इससे भी आप अगर हल करेंगे तो x का मान निकलेगा और क्या निकलेगा y का मान। क्या निकलेगा? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? आगे देखिए, अब थोड़ा सा हम और नीचे चले जाते हैं और हम हल्का सा नीचे कर लेते हैं स्लाइड में। अब आगे चलिए, ध्यान से देखिए। अब क्या चलते हैं जी, अब अगेन के बाद आप लोग लिखेगा नाउ। क्या लिखेगा? नाउ मीन्स अब। बोलिए बिंदु। अब किसके लिए चलेंगे? वहां देखिए किसके लिए, आर के लिए। तो बोलिए बिंदु आर के लिए, बिंदु आर के लिए। क्या बिंदु आर के लिए जानते हैं ना क्या होगा, रूल क्या होता है? पहले आपको ए का मान दे रखा है -2,2, बी का मान दे रखा है 2,8 और m1:m2 का मान क्या देगा 3:1। 3:1। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2 और ये क्या हो गया m1:m2। क्या भाई, ये x का मान आप इसमें निकाल लोगे, y का मान इसमें निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या कोई डाउट रहा? तो ये आपका, हम केवल क्या बताएं, हम आपको सभी का ट्रिक बता दिए हैं कि कैसे कैसे इसका आंसर बनाना है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए, अगर आप चाहेंगे तो इसका आंसर ऐसे निकल जाएगा, ए का मान, पी का मान निकालिए, फिर क्यू का मान निकालिए, फिर आर का मान निकालिए। आपको बारी बारी से बिंदु पी का मान, क्यू का मान और आर का मान दे देगा। अब हम इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर, अब हम 10 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसको अगर आप हल करेंगे तो पी का मान भी एक बार निकलेगा, एक बार क्यू का मान निकलेगा, एक बार आर का मान निकलेगा। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए डियर, 7.2 का आज लास्ट क्वेश्चन है। 7.2 आपको लोग का एंड हो जाएगा। कल से हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। 7.2 में बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये हम देखिएगा एक दूसरे से 7.1 से हम इसको इंटरलिंक करके समझा देंगे। 7.2 में आपने बहुत प्यारा सा सवाल सीखा था। पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए क्या क्या बोलता है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये समचतुर्भुज बन गया। क्या बना? समचतुर्भुज। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। क्या यहां तक किन्हीं को डाउट है क्या? जिसके शीर्ष इसी क्रम में, अच्छा शीर्ष समझते हैं आप लोग? शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये कोना, ये कोना। इसमें कितना वर्टेक्स है, कितना कोना है? 4 कोना है। कोई डाउट है क्या? एक का मान दे रखा है 3,0, एक का मान दे रखा है 4,5, एक का मान दे रखा है डियर -1,4 और एक का मान दे रखा है आपको -2,1, -1। क्या यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्का समझ आ रहा है? ठीक है। आपको निकालना पहले क्या है, ए से। अब देखिए सुनिए, आप सवाल कहाँ पढ़े हैं पहले है? संकेत में क्या बोला? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है कि 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 और इसके विकर्ण का मान जो आएगा ना, उन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
कोई डाउट है क्या? तो आपको ये चारों कौन नहीं निकालना है, चारों भुजा नहीं निकालना, आपको बस खाली विकर्ण का मान निकाल देना है, दोनों को गुना कर देना, उसका आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। सुनिए पहला में बोलिए क्या चलेंगे, बोलिए विकर्ण, क्या बोलोगे विकर्ण, क्या बोलोगे विकर्ण, बोलिए विकर्ण। इस विकर्ण का नाम क्या है, एसी के लिए, क्या बोलेंगे एसी के लिए, एसी के लिए, या एसी में चलो ना सबसे बढ़िया चलेगा, एसी में, ठीक है। इस विकर्ण एसी में चल रहे हैं, ए का मान क्या दे रखा है डियर 3,0 और सी का मान क्या दे रखा है -1,4। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, x1 और ये हुआ y1, और ये क्या हुआ x2 और ये क्या हुआ y2, ये c है, सी बिंदु। बोलिए AC की बीच की दूरी, बीच की दूरी, AC की बीच की दूरी, बताइए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बोलेगा अरे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा हथौड़ा मार दिया गया क्वेश्चन के साथ, दिमाग में भी झटका लगा नहीं लगा? क्या बोले 7.2 का क्वेश्चन हम 7.1 से लिंक कर दिए, देखिए लिंक है ना। तो क्या कहा जाता है, रूट अंडर x2 का मान कितना डियर, x2 का मान -1 है और x1 का मान क्या है 3 है, यहाँ 3 दिए, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 बोला तो 4 दिए, माइनस y1 का मान है 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर किए। वही भाई बोलो सभी कोई, एक माइनस माइनस जोड़ेंगे दोस्त, एक और माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह देंगे माइनस का, 1 और 3 4 होता है, दोनों के चिन्ह के पहले माइनस है तो -4 का स्क्वायर किए, प्लस 4 में से 0 गया तो क्या 4 का स्क्वायर बचेगा भाई, समझ गया? ठीक है, रूट अंडर 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, रूट अंडर 16 16 32। अब इस 32 का फैक्टराइज करेंगे 2 से, 16 दूना 32, 2 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब यहाँ लिखेंगे 2 कितना बार हुआ 5 बार, 1 2 3 4 5 बार हुआ। अब ये 2 2, ये 2 मिला, 2 में 1 2 निकल गया, फिर 1 2 में 2 एक 2 निकला, बेचारा रूट 2 बच गया। अरे बाबा ये 2 तो इसके साथ नहीं मिला ना, इसलिए ये रूट मेरे पर आ गया, 2 दूना 4, क्या बात 2 दूना 4 रूट 2, 4 रूट 2। कोई डाउट है क्या? ये हम यहाँ जो लिखे थे वो आप लोग पीछे तरफ लिखिएगा, कोई डाउट? आगे देखिए AC का मान निकल गया, अब चलेंगे किस में बोलिए तो BD में, किस में BD में। अब बताइए BD का मान आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? चलिए BD का मान चलेंगे, सभी को ही बोलेंगे, कोई भी बच्चे रुकेंगे नहीं, सभी को बोलिए जल्दी से, कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आज। बोलिए अगेन, क्या बोलिएगा अगेन। BD में क्या बोलोगे BD में, विकर्ण लिखो, विकर्ण BD में अच्छा रहेगा। B का मान क्या देखा था डियर 4,5, सभी को फिगर देखिएगा वहां पे, और D का मान क्या देखा है -2,1, बोलिए x1 y1, ये क्या गया x2 y2। बोली BD की बीच की दूरी, BD की बीच की दूरी, फॉर्मूला क्या था बोल, रूट अंडर क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, x2 का मान क्या होता है -2, और ये माइनस था ना तो माइनस दिए, x1 का मान क्या है 4, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान क्या है -1, क्या है -1, तो -1 कर दिए, -1, और y1 का मान क्या है 5, तो यहाँ पर -5। देखिए बाबू ये माइनस के माइनस हुआ, y1 का मान 5 बोला है तो यहाँ पे केवल 5 दिए, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ बता दें, यहाँ पे यहाँ बता दें, ध्यान से देखिएगा सर, बराबर के बराबर देंगे सर जी, ये रूट अंडर के रूट अंडर, सभी को ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर के रूट अंडर हो गया, माइनस माइनस जोड़ेंगे 2 और 4 कितना हो गया 6, तो -6 का स्क्वायर कर दिया गया, प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे कितना हो गया 1 और 5 कितना हो गया 6, तो -6 का स्क्वायर कर दिया गया। अब बोलिए रूट अंडर 6 6 36, 6 6 36, अब 36 36 कितना हो गया 72, कितना हो गया अब 72 का फैक्टराइज कीजिए 2 से, 36 दूना 72, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 9 18, 3 दिया 9, यहाँ कितना का बोलिए तो जल्दी से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब ये 2 3 मिला, 2 2 मिला, अब क्या करेंगे, ये 2 2 में 1 2 निकल गया, ये 2 3 में 1 3 निकल गया, बेचारा क्या बचा ये 2 बच गया, यहाँ पे 2 लिख दीजिए।
2 तिया 6 रूट 2, 6 रूट 2। क्या यहाँ तक समझ में आया? बताइए BD का मान कितना निकला? 6 रूट 2। कितना निकला? 6 रूट 2। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, अब हम ऊपर में बताते हैं। चलिए अब हम इसको मिटा दें, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इधर मिटा देता हूं मैं, ठीक है? आप लोग तो इसका आंसर जवाब दे ही देंगे अब, है ना? देखिए डियर, जगह नहीं था इसलिए मिटा दिए। अब सभी कोई बोर्ड में ध्यान से देखे ना प्लीज। बोलिए नाउ। क्या बोलोगे? नाउ। अब बोलिए सम चतुर्भुज, थोड़ा जल्दी बोलिए। बोलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने पहली विकर्ण। क्या बोलेंगे? पहली विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण। D1 मतलब होता है फर्स्ट डायगोनल और D2 का मतलब होता है सेकंड डायगोनल। मतलब पहला विकर्ण गुने दूसरी विकर्ण। वहां बोला था ना कि संकेत में दिया था कि सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 होगा विकर्णों का गुणनफल। क्या होगा? विकर्णों का गुणनफल। अब हम क्या करते हैं, 1/2 हो गया। अब बताइए D1 का मान आपको क्या देखा था? पहला विकर्ण कितना था? 4 रूट 2। क्या था? 4 रूट 2। तो यहाँ पर 4 रूट 2 लिखे। अब दूसरा विकर्ण इसका मान कितना निकला था? 6 रूट 2। यहाँ पर 6 रूट 2 लिखे। भारी लग रहा है क्या? बाद में फिर हमको गाली दोगे कि मास्टर समझाया बढ़िया से नहीं। 4 एक, अब देखो 1 चौका 4, 4 छक 24, 24 हो गया, बीच में गुना देंगे। अब गुना कहाँ से आया मैं बताता हूँ ना। 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 और बट्टा में कितना था? 2 के 2, 2 2 कटा कितना आया? 24 वर्ग मात्रक इसका आंसर आया। क्या कोई डाउट है क्या? तो वर्ग मात्रक, रुक जाइए ना थोड़ा सा सुनिए, पेशेंस बनेगी। वर्ग मात्रक हम इसमें क्यों लिखे? वो सब दूरी निकला था, ये सब मात्रक में था, लेकिन इसमें वर्ग इसलिए लिखे क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? क्षेत्रफल। ओ डियर, हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो मान देते हैं हम लोग वो हमेशा वर्ग में देते हैं, स्क्वायर में देते हैं। क्या कोई डाउट रहा क्या? वेरी गुड। तो ये आपका 24 वर्ग मात्रक इसका आंसर हुआ। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 7.2 का है वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखेंगे एग्जाम में आप लोग को हम ये भी बताए थे, अगर आप लोग शुरू से जुड़ेंगे तो इसमें एक चीज और देखे होंगे कि इसमें एग्जाम्पल जो था, एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल हम सब करवा दिए थे पहले ही। नहीं, एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल करवा रहे थे। तो आप लोग के लिए जितना भी हेल्पफुल एग्जाम में क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्वेश्चन बता दिए। आप लोग क्या कीजिए, कल आप लोगों का एक काम करना है। आप लोग को कल सभी बच्चे को ऑफलाइन में जितने कैंडिडेट्स हैं और ऑनलाइन में जितने कैंडिडेट्स हैं वो सब आप लोग ईमानदारी से क्या कीजिएगा, 7.1 7.2 का पूरा बढ़िया से ब्लैक पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर अपने से बना के और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट कल मुझे जमा कर देंगे। उसको चेक करके हम परसों आप लोग को मिलेगा कॉपी, ठीक है? और आप लोग सभी को ऑनलाइन में जितने कैंडिडेट हैं वो सब कोशिश कीजिए अपने नोट्स बना के रखिए, वो आपको रिवीजन टाइम बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।